तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। किसी बिंदु की किसी तल से दूरी निकालनी है। तो जैसे मान लिया कि ये हमारा जो मैंने रेड कलर से बनाया ये एक प्लेन है और एक पॉइंट पी है जिसकी हमने डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट एम से। अब मान लिया कि इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए एज्यूम कर लिया और ये एम वाला पॉइंट है जो इस प्लेन पर है। तो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यानी कि पी एम क्या है आपका इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, पी एम करना है। तो पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं, फिर वेक्टर फॉर्म को ही यूज करते हुए हम कार्टेशियन में इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है, हमें इसकी डिस्टेंस इस रेड वाला जो बाउंड्री बनाई इस प्लेन से निकालनी है। इसके लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इसमें पी एम, हमें इस पी एम को ही फाइंड आउट करना है। तो अब आगे लेके चलते हैं। मान लिया कि जो ये पी एम है ये अपने आप में क्या है, पी एम एक क्या है, लाइन है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब इस लाइन की इक्वेशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेन की इक्वेशन हमारी किस तरह की होती हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लेन की इक्वेशन हम ले लेते हैं इस तरह की, हमें ज़्यादातर यही यूज करनी पड़ती हैं। आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, जो डी आपका ए डॉट एन हुआ करता था, तो उसको हम लोग डी ले लेते थे। तो इसमें जो एन है ये क्या है, अब इस एन को क्लियर करना है। एन अपने आप में क्या है, नॉर्मल है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, एन क्या होगा, नॉर्मल होगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर ओरिजिन ऊपर ले लें तो ये इधर को हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो आपका लाइन होगी वो इस एन के पैरेलल है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, देखो ये इस पॉइंट ए से जा रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, इस एन के पैरेलल है। तो जैसे वहाँ ए प्लस लेमडा भी होता था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस लेमडा एन। ठीक हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। एम क्या है, एम एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन पर भी है और प्लेन पर है, या हम कहेंगे एम इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब हम इस आर डॉट एन जो था इज इक्वल टू डी था, इसमें आर की जगह पर रख देते हैं ए प्लस लेमडा एन डॉट एन इज इक्वल टू डी। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करके क्या आता है, ए डॉट एन प्लस लेमडा एन डॉट एन इज इक्वल टू डी। तो इससे हमारी लेमडा की वैल्यू आ जाती है, वो आएगी लेमडा एन डॉट एन को लिख दिया मॉड ऑफ एन का स्क्वायर, और ये हो गया डी माइनस ए डॉट एन। तो इट मीन्स कि लेमडा इज इक्वल टू डी माइनस ए डॉट एन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमने रिजॉल्व कर ली लेमडा की वैल्यू निकाल कर। अब हमें करना क्या है, अब हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हम लाइन की इक्वेशन में आर है, आर का अगर हम मॉडुलस निकाल लेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, हम जो उसका जब पी एम की लेंथ निकालेंगे तो पी एम जो वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो उस पी एम वैक्टर का लॉजिक क्या है, इस पी एम वैक्टर का जब हम मॉडुलस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उस लाइन की लेंथ हो जाएगी। तो जैसे जो हमने ये लिया था आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा एन, ये इस एम का पोजीशन वेक्टर है। तो जैसे ही हम इसमें लेमडा की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम का पोजीशन वेक्टर। तो पहले हम आर निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल टू, इसको यहाँ लिख लेते हैं, आर इक्वल टू आ गया ए प्लस लेमडा, लेमडा की जगह इसको रख देते हैं डी माइनस ए डॉट एन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन का स्क्वायर। ठीक है, ये लेमडा की वैल्यू होगी और इनटू में आ जाएगा आपका वेक्टर एन। ठीक है, ये आ चुका है आर। तो ये आर अपने आप में क्या है, दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है ना, ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है हमें। तो अब हम निकालेंगे पी एम। तो पी एम सिंपल है, पी एम मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पी वी, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, है ना, एम और पी के पोजीशन वेक्टर। तो एम का पोजीशन वेक्टर हमें पता ही चल चुका है, ए प्लस डी माइनस ए डॉट एन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन का स्क्वायर इंटू एन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी था ए से ए कैंसिल, तो पी एम आ गया डी माइनस ए डॉट एन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन का स्क्वायर और इनटू में है एन। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पी एम का मॉड निकालेंगे जो अपने आप में क्या होगी, लेंथ ऑफ पी एम हो जाएगी। तो इसका जब मॉड लेंगे तो देखिए
एन का मॉड, ठीक है, अंदर वाला ये पूरा पोर्शन नहीं, इसका मॉड आ जाएगा, मॉड के अंदर बन जाएगा कि डी माइनस ए डॉट एन, ठीक है, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एन, और नीचे तो मॉड एन ऑटोमेटिकली है ही, इससे इसकी एक पावर कैंसिल। तो जो हमारी लेंथ ऑफ लाइन आ गई, नहीं हाँ, लेंथ ऑफ जो परपेंडिकुलर था या डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, वो आ चुकी है मॉड ऑफ डी माइनस ए डॉट एन और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन। अब हम इसी को कार्टियन में सीखेंगे। तो बच्चों, अब हम इसी टॉपिक को कार्टियन फॉर्म के लिए डिस्कस करते हैं कि वहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। अंतर क्या होगा, अब की बार पी के कोऑर्डिनेट ले लेंगे, जैसे हमने पोजीशन वेक्टर लिए थे, तो लेट इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 और z1, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन भी अब की बार कार्टियन में लेनी पड़ेंगे। आप चाहें तो Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी ले लें, वो तो जैसा क्वेश्चन में गिवन होंगी उससे हिसाब से देखना पड़ेगा। तो हम इसकी जनरल फॉर्म ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्या है, एक लाइन है, पी एम क्या है, अपने आप में एक लाइन है। तो जैसे हमने वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन निकाली थी, हम इसकी कार्टियन में भी इक्वेशन निकालेंगे। तो पी एम की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस एक्स वन, ये होता है ना वाई माइनस वाई वन, और जेड माइनस जेड वन, नीचे पे इनके डी आर आते हैं। अब ज़रा ध्यान देना है कि ये जो ए बी सी हैं, ये किसके डी आर हैं, ये इस प्लेन के जो नॉर्मल है। अब वो किसके पैरेलल है, लाइन के, यानी कि लाइन के डी आर और प्लेन के डी आर के यहाँ आपस में प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है ना। तो वो इसके पैरेलल हो चुके हैं। तो इसके लिए हम ले सकते हैं यहाँ ए बी और सी। इस चीज़ का ध्यान देना है स्पेशली, ये हमेशा कन्फ्यूजन पॉइंट रहता है और इसको क्लियर, मैंने कई बार कहा कि क्लियर होना ज़रूरी है कि प्लेन में जो ए बी सी हैं, ये प्लेन के डी आर हैं जो प्लेन के परपेंडिकुलर के हैं। तो वो परपेंडिकुलर के होंगे तो वो लाइन के पैरेलल हो गए, यानी कि वो प्रोपोर्शनल हो गए। तो अब इसको मैं इक्वल कर लूँ अगर आर के, तो आर इक्वल करके मुझे क्या मिल सकता है, इस पर कोई एक पॉइंट मिल सकता है। तो लेट वो पॉइंट मान लिया एम हो गया, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ए आर प्लस एक्स वन, इसी तरह से वाई आ जाएगा बी आर प्लस वाई वन, और जेड आ जाएगा सी आर प्लस जेड वन। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए एम के। ये प्लेन पे भी लाई करेंगे तो ये प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि हम इनको अगर प्लेन पे रख दें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड डी में, तो ये उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स की जगह हम रख देते हैं एक्स वन प्लस ए आर, बी वाई की जगह पर वाई वन प्लस बी आर, और सी जेड था, जेड की जगह पर जेड वन प्लस सी आर प्लस डी इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें तो ए एक्स वन, इनको पहले अलग अलग कर लेते हैं, वाई वाले प्रोडक्ट, सी जेड वन, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर, यहाँ से बी स्क्वायर आर, यहाँ से सी स्क्वायर आर प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू हमारी जो बन जाएगी वो बन जाएगी, इनको ये हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर आर, कॉमन ले लेते हैं इसको, माइनस बी स्क्वायर आर और सी स्क्वायर आर, ठीक है। तो आर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी, या आर की वैल्यू आ गई माइनस ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आपने करना कुछ नहीं है, या आपके किसकी वैल्यू आ गई, या आर की वैल्यू आ गई। इस आर की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। आपको एक्स वन वाई वन जेड वन पता चल गए हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। फिर आप क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो आपको इस एम के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। फिर बाकी आप क्या कर लेंगे, इसका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो अब हम उसको करके देखते हैं। तो बच्चों, अब हमें पी एम के लिए क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। वो हो जाएगा अंडर रूट, जैसे इसके कोऑर्डिनेट क्या आए थे, एक्स वन प्लस ए आर, तो एक्स वन प्लस ए आर माइनस एक्स वन, फिर वाई वन प्लस बी आर माइनस वाई वन, जेड वन प्लस सी आर माइनस जेड वन। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लिया। ये बहुत सिंपल है, सब कैंसिल भी हो जा रहे हैं।
तो ये बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारा कॉमन आके ये ऐसा बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आर को बाहर ले लेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, आर की वैल्यू रख देते हैं। अब इसमें एक ध्यान रखना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि आर की वैल्यू जो हम रखेंगे वो नेगेटिव रखेंगे, लेकिन आपको पता है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आते, तो आप इसके मॉडुलस को रखेंगे। आप यहाँ ऐसा रख देंगे मॉड ऑफ AX1 BY1 CZ1 प्लस डी। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इतना है। ठीक है, नहीं मतलब ये कैसे समझो, ये ऐसा गिवन था और यहाँ पर अंडर रूट है, तो इससे क्या होगा, इसकी पावर कैंसिल होकर स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो आपकी जो लेंथ और परपेंडिकुलर आ गई वो आ गई AX1 BY1 CZ1 प्लस डी का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा एक टिपिकल से क्लियर हो गया। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।